हेलो दोस्तों, लूसेंट राजस्थान जीके के डेली टॉप 50 क्वेश्चन में आपका वेलकम है दोस्तों। तो ये वीडियो का 259वां पार्ट है दोस्तों। इससे पहले भी 258 पार्ट बनाए जा चुके हैं, वो भी आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ डेली मिलने वाला आपको टॉप 50 क्वेश्चन मिलने वाला है, जो कि आने वाले राजस्थान की सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन आपको रट लेना दोस्तों, बिल्कुल भी मिस नहीं करना। इस वीडियो को पूरा वीडियो देखना है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। क्वेश्चन है, उदय सिंह की किस रानी को भटियाणी के नाम से जाना जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धीर बाई को जाना जाता था रानी भटियाणी के नाम से। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप का बचपन व्यतीत हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुंभलगढ़ दुर्ग में व्यतीत हुआ था महाराणा प्रताप का बचपन। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 9 मई 1540 ईस्वी में कटारगढ़ में हुआ था महाराणा प्रताप का जन्म। नेक्स्ट है, किस इतिहासकार ने हल्दीघाटी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बदायूनी इतिहासकार ने कहा है हल्दीघाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध। नेक्स्ट है, चेतक की छतरी बनी हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बलीचा गांव में बनी हुई है चेतक की छतरी। नेक्स्ट है, किस युद्ध में राजपूत सेना की कमान किसी मुस्लिम सेनापति के हाथ में थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 1 और 3 दोनों। मतलब खानवा के युद्ध में और हल्दीघाटी के युद्ध में, इन दोनों ही युद्धों के अंदर राजपूत सेना की कमान किसी मुस्लिम सेनापति के हाथ में थी। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा भेजे गए शिष्टमंडल का सही क्रम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 2 3 4। मतलब अकबर ने सबसे पहले महाराणा प्रताप के पास जलाल खां को भेजा था, उसके बाद मानसिंह को भेजा था, उसके बाद भगवान दास को भेजा था और सबसे लास्ट में टोडरमल को भेजा था। नेक्स्ट है, प्रताप का पहली बार राज्याभिषेक गोगुंदा में किया गया, तो विधिवत रूप से दूसरी बार राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुंभलगढ़ में किया गया था दूसरी बार विधिवत रूप से राज्याभिषेक। नेक्स्ट है, अकबर ने शाहजहां खां को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए कितनी बार भेजा था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3 बार भेजा था शाहजहां खां को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए अकबर ने। नेक्स्ट है, प्रताप ने छापामार युद्ध पद्धति के लिए किस स्थान को चुना था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मायरा स्थान को चुना था प्रताप ने छापामार युद्ध पद्धति के लिए। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप का स्मारक, जिसे मोती मगरी कहते हैं, किस झील के किनारे बना हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये फतेह सागर झील के किनारे बना हुआ है महाराणा प्रताप का स्मारक। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह ने आदेश दिया था कि मेवाड़ के खड़े खेत खलियान को जलाकर राख कर दो और जो भी व्यक्ति दिखे उसका कत्लेआम कर दो? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये बात जहांगीर ने कही थी। नेक्स्ट है, महाराणा अमर सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 फरवरी 1615 ईस्वी के अंदर महाराणा अमर सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चावंड में किया गया था
महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार। नेक्स्ट है मेवाड़ चित्रकला शैली का पत्र प्रथम चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी किसके शासनकाल में बना था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तेज सिंह के शासनकाल में बना था पहला चित्रित ग्रंथ। नेक्स्ट है कुंभा द्वारा लिखित ग्रंथ नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कलानिधि ग्रंथ कुंभा द्वारा लिखित नहीं है। इसके अलावा संगीत मीमांसा, चंडी शतक, टीका, वाद्य प्रबंध, ये तीनों ही ग्रंथ कुंभा द्वारा लिखित है। नेक्स्ट है किसके शासनकाल में मेवाड़ से प्रतापगढ़ को अलग कर पृथक रियासत की मान्यता प्रदान की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जगत सिंह प्रथम के शासनकाल में मेवाड़ से शाहपुरा और प्रतापगढ़ को अलग करके पृथक रियासत की मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट है पिछोला झील में स्थित जग मंदिर का किसने पूर्ण करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जगत सिंह प्रथम ने पूर्ण करवाया था जग मंदिर, जो कि पिछोला झील में स्थित है। नेक्स्ट है अपने साथियों व प्रजा में सैनिक जीवन की व्यक्ति के लिए विजय कटकातु की उपाधि किस महाराणा ने धारण की है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज सिंह महाराणा ने धारण की है विजय कटकाटू की उपाधि। नेक्स्ट है औरंगजेब का प्रतिरोध करने वाला एकमात्र मेवाड़ महाराणा था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज सिंह था एकमात्र मेवाड़ महाराणा जिसने औरंगजेब का प्रतिरोध किया था। नेक्स्ट है राजसमंद झील का निर्माण राज सिंह ने किस नदी के जल को रोककर करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छोटी गोमती जो नदी है उसके जल को रोककर करवाया था राजसमंद झील का निर्माण राज सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है देबारी समझौता मारवाड़ के अजीत सिंह, आमेर के सवाई जय सिंह व मेवाड़ के किस महाराणा के बीच हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय के मध्य हुआ था देबारी समझौता। नेक्स्ट है हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जगत सिंह द्वितीय ने की थी हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता। नेक्स्ट है कृष्णा कुमारी किसकी पुत्री थी जिसको लेकर मारवाड़ व आमेर के मध्य गिगोली का युद्ध हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भीम सिंह की पुत्री थी कृष्णा कुमारी, भीम सिंह की पुत्री थी। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाला मेवाड़ महाराणा थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भीम सिंह थे मेवाड़ महाराणा जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। नेक्स्ट है औरंगजेब द्वारा हिंदुओं पर लगाया गया जजिया कर का विरोध किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज सिंह ने विरोध किया था जजिया कर का जो कि हिंदुओं पर लगाया था औरंगजेब द्वारा। नेक्स्ट है उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी व सीसाराम में वेदनाथ जी के मंदिर किसने बनवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संग्राम सिंह द्वितीय ने बनवाया था सहेलियों की बाड़ी और सीसाराम में वेदनाथ जी का मंदिर। नेक्स्ट है मराठों ने किसके शासनकाल में मेवाड़ में प्रवेश किया और कर वसूला था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जगत सिंह द्वितीय के शासनकाल में
मराठों ने मेवाड़ में प्रवेश किया था और कर वसूला था। क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के शासक थे, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्वरूप सिंह थे, जो कि मेवाड़ के शासक थे 1857 की क्रांति के समय। नेक्स्ट है जयपुर के अंतिम शासक थे, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मानसिंह द्वितीय थे, जो कि जयपुर के अंतिम शासक थे। नेक्स्ट है जयपुर नगर का प्रकोटा मॉस्को के क्रेमलिन नगर के समान है, ये किसने कहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ये बिशप हेबर ने कहा है। नेक्स्ट है अश्वमेध यज्ञ करने वाला अंतिम हिंदू शासक था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सवाई जयसिंह था, जो कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला अंतिम हिंदू शासक था। नेक्स्ट है आमेर के किस शासक को इतिहासकारों ने चाणक्य की संज्ञा दी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सवाई जयसिंह को दी है चाणक्य की संज्ञा। नेक्स्ट है ईश्वर सिंह माधो सिंह के मध्य राजमहल का युद्ध कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1747 ईस्वी में हुआ था राजमहल का युद्ध ईश्वर सिंह और माधो सिंह के मध्य। नेक्स्ट है जयपुर का शासक जिसने मराठों के डर से आत्महत्या कर ली थी, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ईश्वर सिंह ने आत्महत्या कर ली थी मराठों के डर से। नेक्स्ट है बटवाड़ा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जयपुर और कोटा रियासत के मध्य हुआ था बटवाड़ा का युद्ध। नेक्स्ट है नाहरगढ़ में अपनी 9 पासवान के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए थे, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए माधो सिंह ने बनवाए थे। नेक्स्ट है जयपुर के किस शासक को सर्वाधिक मराठों के आक्रमण का सामना करना पड़ा था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रताप सिंह को करना पड़ा था सबसे अधिक मराठों के आक्रमण का सामना जयपुर के शासक को। नेक्स्ट है यदि मैं जीवित रहा तो जयपुर को धूल में मिला दूंगा, किसका कथन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ये महादजी सिंधिया का ये कथन है। नेक्स्ट है कौन सा शासक ब्रजनिधि नाम से काव्य रचना करते थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रताप सिंह करते थे, जो कि ब्रजनिधि नाम से काव्य रचना करते थे। नेक्स्ट है हवा महल का निर्माण करवाया था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रताप सिंह ने करवाया था हवा महल का निर्माण। नेक्स्ट है जयपुर के शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जगत सिंह ने की थी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधि। नेक्स्ट है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय जयपुर का शासक था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राम सिंह द्वितीय था, जो कि जयपुर का शासक था 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। नेक्स्ट है जयपुर में अल्बर्ट हॉल का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राम सिंह द्वितीय ने कराया था अल्बर्ट हॉल का निर्माण जयपुर में। नेक्स्ट है किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर के स्थान पर बीनमाल बनाई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से नागभट्ट प्रथम ने बनाई थी अपनी राजधानी मंडोर के स्थान पर भीनमाल में। नेक्स्ट है मोहनोत नेंसी ने प्रतिहारों की शाखाओं का उल्लेख किया है,
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से 26 शाखाओं का उल्लेख किया है मुनोत नेंसी ने प्रतिहारों की। नेक्स्ट है चीनी यात्री युआन चुआंग ने गुजर राज्य की राजधानी का नाम क्या बताया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द ए व ब दोनों, मतलब पीलो मोलो और बाड़मेर, ये दोनों बताया है गुजर राज्य की और राजधानी का नाम। नेक्स्ट है किस अभिलेख में सर्वप्रथम में गुजर जाति का उल्लेख मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो एहोल अभिलेख है उसमें मिलता है गुजर जाति का उल्लेख। नेक्स्ट है डॉक्टर गौरीशंकर ओझा प्रतिहार को किस वंश की संतान मानते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है, इसे क्षत्रिय वंश की संतान मानते हैं। नेक्स्ट है गुर्जर प्रतिहार किस देवी को अपनी कुलदेवी के रूप में पूजा करते थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से चामुंडा देवी को अपनी कुलदेवी के रूप में पूजा करते थे गुर्जर प्रतिहार।